नमस्कार दोस्तों, कैसे हो? मस्त होंगे, बिंदास होंगे और अपनी पढ़ाई में रुचि ले रहे होंगे। और हम आपसे उम्मीद करते हैं कि आप पढ़ाई में इस समय अच्छी तरह से मेहनत कर रहे होंगे और आपसे उम्मीद करते हैं कि आप इसी तरह से आगे बढ़ते रहिए। दोस्तों, 2-3 दिन से मैं इस चैनल को किसी कारणवश से नहीं चला पाया, क्योंकि एक तो रक्षाबंधन का त्यौहार आ गया था, तो आप जानते ही हैं आना जाना ये चलता रहता है। तो आज से हम इस चैनल को वापस शुरू कर रहे हैं। तो हमारा जो टॉपिक चल रहा था वो नरेशन का था और उस टॉपिक को हम आगे बढ़ाते हुए चलते हैं। तो दोस्तों, आपसे उम्मीद करते हैं कि आप हमारे इस चैनल को लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे और अपने दोस्तों के पास इसे शेयर भी करेंगे। तो दोस्तों, आइए चलें इस क्लास को शुरू करते हैं। BS इंग्लिश क्लासेज 9460 पर आपका हार्दिक अभिनंदन। हमारा टॉपिक चल रहा था नरेशन। इसमें हमने प्रेजेंट टेंस और फ्यूचर टेंस के वाक्यों को बनाना सीखा था। अब हम चर्चा कर रहे हैं, यदि वाक्य हमारा पास्ट टेंस का दिया हो, जैसे मोहन शेयर तुम, मोहन ने मुझसे कहा आई एम योर ब्रदर। ये सेंटेंस है, मोहन सेड टू मी आई एम योर ब्रदर। इस चैनल पर आप नरेशन बनाना सीख रहे हैं, बिल्कुल जीरो लेवल से आपको ये सिखाए जा रहे हैं। आने वाली 4th क्लास की वैकेंसी में ये नरेशन का टॉपिक आपको बहुत मददगार होगा। तो आप इसे ध्यानपूर्वक नोट्स बनाते हुए पढ़ते जाइए। ये सेंटेंस दिया हुआ है, मोहन सेड टू मी आई एम योर ब्रदर। तो सबसे पहले तो आपको ये पता ही होगा कि इस वाक्य को बोलते हैं रिपोर्टिंग वर्ब, इसे बोलते हैं रिपोर्टिंग स्पीच, इसको बोलते हैं रिपोर्टिंग वर्ब और इसे बोलते हैं रिपोर्टेड स्पीच। अर्थात ये बाहर वाला वाक्य और ये अंदर वाला वाक्य। अंदर क्यों है? क्योंकि ये इन्वर्टेड कॉमास के अंदर बंद है, इसलिए इसको बोलते हैं अंदर वाला भाग। नेक्स्ट, पिछली क्लास में हमने चर्चा की थी, जब बाहर वाले वाक्य में प्रेजेंट टेंस दिया हुआ हो या फ्यूचर टेंस दिया हुआ हो तो अंदर वाले वाक्य का टेंस नहीं बदलता है, केवल प्रनाम संबंधी परिवर्तन होते हैं। लेकिन दोस्तों, यहाँ आ गया पास्ट टेंस। क्या आ गया? पास्ट टेंस। इसको बोलते हैं पास्ट टेंस। जब बाहर वाले वाक्य में पास्ट टेंस आ जाता है तो अंदर वाले वाक्य का टेंस उसी नकल के अगले टेंस में बदल जाता है, जो आपको हम विस्तार से यहाँ बताएंगे। तो सबसे पहले हम आपको बताते हैं, ये तो हमारा सब्जेक्ट हो गया, ये हमारा ऑब्जेक्ट हो गया और ये हमारा टेंस हो गया। ये तो आप पिछली क्लास में सीख गए होंगे, ऐसी उम्मीद हम आपसे करते हैं। तो नोट लगा के लिखिए, आगे लिखेंगे नोट लगाकर, यदि दिए हुए वाक्य में शेयर टू या शेड दिया हो और वाक्य साधारण हो। वाक्य कैसा हो? साधारण। यदि दिए हुए वाक्य में शेड टू या शेड दिया हुआ हो और वाक्य साधारण हो तो शेड टू इसको बदल देते हैं टोल्ड में। शेड टू दिया हुआ है, इसको बदल देंगे टोल्ड में। क्लियर? और शेड दिया हुआ हो तो शेड का शेड ही रहता है। क्लियर? अब यदि वाक्य हमारा इंट्रोगेटिव हो, प्रश्नवाचक हो, तो शेड या शेड टू दोनों का ही आस्पर हो जाता है। इस बात को आप ध्यान रखेंगे। वाक्य यदि हमारा साधारण है
तो शेड टू का टोल्ड हो जाता है, और शेड के साथ में टू नहीं है इसलिए शेड का शेड लिखेंगे। उम्मीद करता हूँ ये बात आपको समझ आ गई होगी। लेकिन जब वाक्य प्रश्नवाचक हो, यहाँ पर आपको मिलेगा प्रश्नवाचक चिन्ह लगा हुआ। प्रश्नवाचक वाक्य दो प्रकार से शुरू हो सकते हैं, पहला है हेल्पिंग वर्ब से और दूसरा होता है WH वर्ड से। तो हम शेड या शेड टू दोनों के स्थान पर आस्पेड कर देते हैं, इसकी भी चर्चा हम आगे करेंगे। आगे देखिए, अब इस सेंटेंस को हल करते हैं। शेड टू मोहन है, पिछली कक्षा में आपने पढ़ा है सब्जेक्ट को जो का तो लिख देंगे। शेड टू आया तो हमने टोल्ड कर दिया, शेड टू का क्या कर दिया, टोल्ड। यदि शेड के साथ टू नहीं होता तो शेड का शेड ही लिखते। यहाँ तक सबको क्लियर है? सब्जेक्ट की जगह सब्जेक्ट लिख दिया, ऑब्जेक्ट की जगह ऑब्जेक्ट लिख दिया, शेड टू दिया हुआ है तो टोल्ड कर दिया। शेड के साथ में यदि टू नहीं है तो शेड का शेड लिख देते हैं। ओके, आगे चलें। अब ये दो वाक्य हैं, इनको एक साथ जोड़ने के लिए एक कनेक्टिव वर्ड होता है योजक, वो लगाते हैं दैट। क्या लगाते हैं? दैट। ये दैट लगता है साधारण वाक्यों में। किसमें लगता है? साधारण वाक्यों में। पिछली कक्षा में आपको मैंने बताया था, यदि अंदर वाले वाक्य में फर्स्ट पर्सन आई और वी है तो इनको बदलते हैं बाहर वाले वाक्य के सब्जेक्ट के अनुसार। आई को यहाँ से उठा कर ले गए, आई का बन गया मोहन। क्या बन गया? मोहन। मोहन क्या है? पुरुष है, इसलिए हमने लिख दिया यहाँ ही। क्लियर है? यदि यहाँ होता राधा तो हम लिख देते हैं यहाँ सी। ठीक है। अब बाहर पास्ट टेंस दिया हुआ है तो अंदर वाले वाक्य का टेंस बदल जाता है। ई जे मार दिए हुए होते हैं तो ये वाज वर्ब में बदल जाते हैं। तो ई के साथ लगेगा वॉच। क्लियर? ई जे मार यदि प्रश्न में दिए हुए हैं तो आंसर बनाते समय इनको वॉज या वर्ब में बदल दिया जाता है। अब वॉज क्यों लगाया है? क्योंकि ही सिंगुलर है। ही सिंगुलर है तो वॉज भी सिंगुलर है। सिंगुलर की आपको मैंने पहचान बताई थी, जिस वर्ब के अंत में एस दिया होता है वो सिंगुलर वर्ब होती है। ही वॉज। अब आ गया यवर। यवर की फर्स्ट फॉर्म क्या होती है? यू। यू कौन सा पर्सन है? सेकंड पर्सन। सेकंड पर्सन बदलता है ऑब्जेक्ट के अनुसार। ये सेकंड फॉर्म है यू, तो ये क्या कहती है? मैं सेकंड हूँ और मैं जहाँ जा रही हूँ तो उसकी भी क्या कर दो? सेकंड कर दो। यवर को यहाँ से उठा के लाए, कहाँ ले आए? मी के पास में। मी की सेकंड फॉर्म कर दो। आई, माई, मी, क्या हो गई? माई। क्या हो गई? माई। और ब्रदर। अंत में फुल स्टॉप लगाएं, सभी विराम चिन्ह से वो हट जाते हैं। उम्मीद करता हूँ आपको ये सेंटेंस समझ में आया होगा। एक सेंटेंस और लिखते हैं। सीता शेड टू हरी, सीता ने हरी से कहा, मोहन हैज कंप्लीटेड हिज होमवर्क। एक सेंटेंस है। सीता सेड टू हरी, मोहन हैज कंप्लीटेड हिज होमवर्क। देखिए इसको कैसे बनाते हैं। सीता सब्जेक्ट का सब्जेक्ट लिख दीजिए। सेड टू के स्थान पर क्या कर देंगे? हम टोल्ड कर देंगे। सीता टोल्ड हरी, योजक चिन्ह लगाएंगे दैट। यहाँ तक सबको क्लियर है? यदि अंदर वाले वाक्य में थर्ड पर्सन ही, सी, इट या किसी का नाम या दे आ जाते हैं तो इनको चेंज नहीं करते हैं, जैसे लिखे हुए वैसे के वैसे उतार देंगे। मोहन है, मोहन। हैज आ गया। यदि दिए हुए प्रश्न में यदि हैज है और हैज हैव दिए हुए हैं, आँख मिच कर हेड लिख दो। हैज हैव दिए हुए हैं तो आँख मिच कर क्या लिख दो? हेड लिख दो। हैज के साथ भी थर्ड फॉर्म है तो हेड के साथ भी थर्ड फॉर्म आएगा। कंप्लीटेड। ही जाया, ही की प्रनाम की फॉर्म है तो ही, सी, इट, दे, नेम ये बदलते नहीं है तो ये भी नहीं बदलेगा जो का तो। ही जी होमवर्क। अंत में लगा देते हैं फुल स्टॉप। सारे विराम चिन्ह सट जाते हैं, अंत में क्या लग जाता है? फुल स्टॉप। उम्मीद करता हूँ ये आपको समझ में आया होगा।
एक सेंटेंस और देखिए, हरी शेयर टू मी। हरी ने मुझसे कहा, क्या कहा हरी ने? सी प्लेज फुटबॉल। हम धीरे धीरे छोटे छोटे सेंटेंसों से शुरुआत कर रहे हैं, प्रथम सीढ़ी से अंतिम सीढ़ी पर जाने के लिए। हरी सेट टू का हो जाएगा टोल्ड, हरी टोल्ड मी दैट। अब आया सी, सी थर्ड पर्सन है इसलिए चेंज नहीं होगा, सी का सी रहेगा। अधिकांश विद्यार्थी क्या है, सी को भी बदलने का प्रयास करते हैं और इसको उल्टा सुल्टा करके बदल देते हैं, जबकि मैंने आपको नोट लगा के लिखा है कि फर्स्ट पर्सन आई और वी ये बदलते हैं सब्जेक्ट के अनुसार, सेकंड पर्सन यू यदि कहीं पर भी आ रहा है इस अंदर वाले वाक्य में वो बदलता है ऑब्जेक्ट के अनुसार, और इनके अलावा जैसे ही है, सी है, इट है, दे है, किसी का नाम है, वो नहीं बदलते हैं। सी प्लेज, प्लेज का मतलब ये प्रेजेंट टेंस है तो इसको बदल देंगे इसी नकल के अगले टेंस में। सिंपल प्रेजेंट है तो इसको बदल देंगे सिंपल पास्ट टेंस में। सी प्लेड फुटबॉल, अंत में क्या लगा देंगे, फुल स्टॉप। ये आपको मैं बहुत ही अच्छे तरीके से बताऊंगा कि ये अंदर वाला टेंस किस प्रकार से चेंज होता है। ठीक है, उम्मीद करता हूँ ये आपको समझ आया होगा। एक सेंटेंस और लीजिए, सुमन ने शेयर्ड माइकल। सुमन ने माइकल से कहा, क्या कहा है, माई फादर इज ए टीचर। ऐसे ही सेंटेंस परीक्षा में पूछे जाते हैं। तो सुमन ने, अब शेड के साथ टू नहीं है तो शेड का शेड रहेगा। ठीक है, यदि यहाँ टू होता तो हम टोड़ ले देते हैं। सुमन शेड माइकल दैट, माई आ गया, माई आई की फॉर्म है, आई माई सेकंड फॉर्म है, ये सेकंड है तो इसकी भी सेकंड कर दो सुमन की। सी हर फादर है, इज एम आर आते हैं तो वॉज वर्ब बदल जाएगा। फादर क्या है, सिंगुलर है तो वॉज लगेगा। हिज फादर वॉज ए टीचर। अंत में फुल स्टॉप लगाएं। उम्मीद करता हूँ आपको ये क्लियर हो गए होंगे। और आने वाली 4th क्लास की जो वैकेंसीज है वो सितंबर में एग्ज़ाम होगा, वहाँ आपको ये बहुत ही कारगर सिद्ध होंगे। तो आप इनको ध्यान से नोट्स बनाते हुए पढ़ते जाइए। अब मैं आपको कुछ रूल्स दिखा देता हूँ। प्रोनाउन से संबंधित परिवर्तन, प्रोनाउन को आप कैसे चेंज करोगे। प्रोनाउंस, सर्वनाम, सीधी सी परिभाषा होती है, जो सबके नाम के स्थान पर काम आता है वो प्रोनाउन कहलाता है। ठीक है, तो हम ध्यान से लिखिए। आई माई मी, माई सेल्फ होता है, आई माई मी माई सेल्फ। वी आवर अस, आवर सेल्फ भी होता है। यू योर यू, ही इज हिम, सी हर हर, दे देयर देम, इट इट्स और इट। ये हमारी बन गई प्रोनाउन की एक सारणी। क्या बन गई है, प्रोनाउन की एक सारणी बन गई है। ठीक है, ये फर्स्ट प्रोनाउन है आई और वी। यू सेकंड प्रोनाउन होता है ही, सी, इट, दे और किसी का नाम, ये थर्ड पर्सन में आते हैं। ये किस में आते हैं, ये थर्ड पर्सन में आते हैं। यू सेकंड पर्सन में आता है, आई वी
फर्स्ट पर्सन में आते हैं। आई का मतलब आई, माई, मी, माई सेल्फ भी होता है। वी, आवर, अस, आवर सेल्फ होता है। यू, एवर, यू, योर सेल्फ होता है। ही, हिज, हिम, हिमसेल्फ होता है। सी, हर, हर सेल्फ होता है। दे, देयर, देम सेल्फ होता है। इट, इट्स, इट सेल्फ होता है। ठीक है, इतना याद कर लो, वही पर्याप्त है। ठीक है, तो ये हो गया हमारे प्रोनाउन संबंधी परिवर्तन। आई, माई, मी, वी, आवर, अस, यू, एवर, यू, ये सब, ये पहली फॉर्म है इसकी, और ये इसकी सेकंड फॉर्म है, ये इसकी थर्ड फॉर्म है। ठीक है, ये सब्जेक्टिव केस, ये ऑब्जेक्टिव केस होता है। ठीक है, इसके बाद लेते हैं हम टेंस से संबंधी परिवर्तन। टेंस से संबंधी परिवर्तन, टेंस से संबंधित परिवर्तन, टेंस से संबंधित परिवर्तन के अंदर वाला वाक्य का टेंस कैसे बदलता है। यदि दी हुई वाक्य में यदि आपको V1 दे रखा है, V1 का मतलब हो गया वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, तो आप कर देंगे V2। क्या कर देंगे? V2। वर्ब की पहली फॉर्म आती है तो आप उसको बदल देंगे V2 में। किस में बदल देंगे? V2 में। और यदि V2 आ जाता है तो हेड लगा के थर्ड फॉर्म कर देंगे, हेड प्लस V3 कर देंगे। ठीक है, इज, एम, आर ये आते हैं तो वॉज या वर कर देंगे, वॉज या वर कर देंगे। वॉज और वर आते हैं तो आप हेड बिन कर देंगे, हेड बिन कर देंगे। ठीक है, पहली फॉर्म आई हमने दूसरी कर दी, ध्यान दीजिए, पहली फॉर्म आई हमने दूसरी कर दी, दूसरी आई तो हमने हेड लगा के थर्ड फॉर्म कर दी। इज, एम, आर आए तो हमने वॉज या वर कर दिया, वॉज और वर आ गए तो हमने हेड बीन कर दिया। हैज या हैव आए तो हम हेड कर देंगे, हैज या हैव आए तो हमें हेड कर देंगे। ठीक है, यानी प्रेजेंट सिंपल आया तो उसको प्रेजेंट सिंपल आया उसको बदल दिया पास्ट सिंपल में, उसी नकल के अगले टेंस में। ठीक है, पास्ट सिंपल आया उसको बदल दिया हमने पास्ट परफेक्ट टेंस में। प्रेजेंट कंटिन्यूअस आया उसी नकल में बदल दिया पास्ट कंटिन्यूअस में। पास्ट कंटिन्यूअस आया उसको बदल दिया हमने पास्ट परफेक्ट में। प्रेजेंट परफेक्ट आया उसको बदल दिया हमने पास्ट परफेक्ट में। ठीक है, तो आगे देखिए, इसको हम विस्तार से भी लिखेंगे और इसको हम ऐसे भी समझ लेंगे। पहली फॉर्म आई दूसरी कर दी, दूसरी आई तो हेड लगा के, ये सबसे सीधा होगा। पूरी यूट्यूब चैनल पर नहीं पढ़ाया होगा किसी ने इस तरह से। ठीक है, सारे टेंसों को बताते हैं, बिल्कुल सरल भाषा में आपको पढ़ाने का प्रयास कर रहा हूँ। पहली फॉर्म आए तो सेकंड कर दें, सेकंड आए तो हेड लगा के थर्ड कर दें। दोबारा समझिए, पहली फॉर्म आई तो दूसरी कर दी, दूसरी फॉर्म आई तो हेड लगा के तीसरी फॉर्म कर दी। इज, एम, आर आए तो वॉज वर कर दिया, लेकिन वॉज वर ही आ गए तो हेड बीन कर दिया, और हैज और हैव आए तो हेड कर दिया। उम्मीद करता हूँ ये आपको समझ में आए होंगे। इधर देखिए, टेंस से संबंधित परिवर्तन। यदि हमारा प्रेजेंट सिंपल टेंस आता है तो इसको बदल देते हैं पास्ट सिंपल। प्रेजेंट सिंपल आया उसको बदल दिया हमने पास्ट सिंपल में। ठीक है, यानी V1 आया उसको हम बदल दिया हमने V2 में। किसने बदल दिया? V2 में। इसके साथ में SES भी हो सकता है, प्लस S या ES। नंबर 2, प्रेजेंट कंटिन्यूअस। प्रेजेंट कंटिन्यूअस आया उसको बदल देंगे हम पास्ट कंटिन्यूअस में। यानी कि इज, एम, आर प्लस V4 आता है इनके साथ में, और यहाँ वॉज या वर। ठीक है सबको। तीसरा आया प्रेजेंट परफेक्ट, इसको हमने बदल दिया पास्ट परफेक्ट में। किसने बदल दिया? पास्ट परफेक्ट में। ठीक है, यहाँ आपको मिलेंगे हैज ऑब्लिक हैव।
हैज ऑब्लिक हैव, इसको हम बदल देंगे हैड में, इसमें बदल देंगे हैड में। चौथा है हमारा प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, इसको बदल देंगे हम पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। यहाँ था हैज बीन ऑब्लिक हैव बीन, इसको बदल देंगे हमें हैड बीन। अब आप समझिए ध्यान से, जो मैंने पहले बताया था वो ज़्यादा सीधा रहेगा समझने की दृष्टि से। सिंपल प्रेजेंट टेंस आता है, यानी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है सिंपल प्रेजेंट टेंस, इसी नकल का अगला टेंस। सिंपल, इधर भी सिंपल, प्रेजेंट सिंपल को पास्ट सिंपल में बदल देंगे, पहली फॉर्म आती है तो दूसरी फॉर्म कर देंगे, वही रूल है, देख लो। प्रेजेंट कंटिन्यूअस है, उसी नकल का अगला टेंस पास्ट कंटिन्यूअस में, यानी इज एम आर आए वोज वर्ब में बदल गया। प्रेजेंट परफेक्ट यानी हैज हैव आए तो पास्ट परफेक्ट में बदल दिया हैड में, ठीक है। यहाँ थर्ड फॉर्म मिलेगा तो यहाँ भी थर्ड फॉर्म मिलेगा। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस है, हैज बीन हैव बीन, इसको बदल देंगे पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में हैड बीन में, क्लियर है। यानी प्रेजेंट के सारे किस्म चले गए पास्ट में, प्रेजेंट के सारे किस्म चले गए पास्ट में। आगे देखिए, प्रेजेंट के सारे किस्म चले गए पास्ट टेंस में चेंज हो जाते हैं। इनको आप एक दो बार रिवाइज करेंगे, आपको अच्छी तरह से याद हो जाए। अब पास्ट के पास्ट में बदल जाते हैं, जैसे देखिए सिंपल पास्ट, ये बार मैं लिख देता हूँ, सिंपल पास्ट हो गया, ठीक है, सिंपल पास्ट है। उसके बाद में पास्ट कंटिन्यूअस हो गया, फिर पास्ट परफेक्ट हो गया, सिंपल पास्ट, पास्ट कंटिन्यूअस, पास्ट कंटिन्यूअस हो गया, पास्ट परफेक्ट है, उसके बाद पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, ध्यान दीजिए आप, पूरी YouTube चैनल पर आपको इस तरह से बिल्कुल जीरो लेवल से कहीं भी देखने को नहीं मिलेगा। देखिए आप, ये 1 2 और 3 और 4, बिल्कुल ध्यान दीजिए मैं क्या बता रहा हूँ। 1 2 3 4 ये पास्ट टेंस है। प्रेजेंट के सारे किस्म बदल गए थे पास्ट में, प्रेजेंट के सारे किस्म बदल गए थे पास्ट में, बदल गए थे, ठीक है। और पास्ट के पास्ट में ही बदल जाते हैं। कैसे बदलते हैं? पहले को तीसरे में, कहने का मतलब ऊना ऊना। 1 और 3 क्या होते हैं? ऊने होते हैं। 2 और 4 क्या होते हैं? पूरे होते हैं। तो पहले को किसमें? तीसरे में। पहले को किसमें बदल देंगे? तीसरे में। क्लियर है? पहले को तीसरे में बदल देंगे और इस दूसरे को किसमें बदल देंगे? चौथे में बदल देंगे। यानी पूरे पूरे और ऊने ऊने। समझ आए आपको? 1 और 3 यानी कि आपको V2 आया तो किसमें बदल दिया? हेड लगा के वर्ब की थर्ड फॉर्म में। V2 आया तो हेड लगा के थर्ड फॉर्म बदल दिया। पास्ट कंटिन्यूअस वॉज या वर, वॉज या वर आए तो उसको चौथे में बदल दिया। चौथे में क्या होता है? हैड बीन, हैड बीन होता है। उम्मीद करता हूँ ये आपको समझ में आया होगा। ऊने ऊने बदल देना, पूरे पूरे बदल देना। क्लियर सबको? दोस्तों ये वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट करके आप अवश्य बताएंगे। हमने आपके लिए भरपूर 100% देने का प्रयास किया है और आप भी चैनल को सब्सक्राइब करने में, लाइक करने में, शेयर करने में भी कंजूसी न करें। तो सर, तो अब हम आपको मिलते हैं अगली क्लास में। नमस्कार।